हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल एग्जाम शुरू पर। जैसे कि अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं या एचटेट की तैयारी कर रहे हैं या कोई भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इस वीडियो में आपको एनसीईआरटी पे सारे चैप्टर कवर करवाए जा रहे हैं, आपको प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करवाए जाते हैं। और ये आप आज आपका क्लास 7th का चैप्टर नंबर 6 है। यानी आपको चैप्टर नंबर 6 पढ़ाया जाएगा। क्या है? ईश्वर से अनुराग। 1 to 5 लेसन आपका कंप्लीट हो चुका है। आप वीडियो देख लीजिए। और चलिए, तो बिना टाइम वेस्ट किए आपका ये चैप्टर शुरू करवाते हैं। तो देखिए इस चैप्टर में क्या कहा गया है। चैप्टर शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे वीडियो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे भी आपको ऐसी वीडियो देखने को मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जब ये वीडियो। तो देखिए इस चैप्टर में क्या कहा गया है। इस चैप्टर में जैसा कि नाम से आपको पता है, ईश्वर से अनुराग। यानी उस टाइम ईश्वर से अनुराग कैसे थे। तो आपने आपने लोगों को पूजा पाठ करते हैं तो भजन कीर्तन या कव्वाली गाते या चुपचाप ईश्वर के नाम का जाप करते हुए देखा होगा। आपने यह भी गौर किया होगा कि उनमें से कुछ तो अपने इतने भाव विभोर हो जाते हैं कि उनकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। ईश्वर के प्रति ऐसी प्रेम भाव या गहरी भक्ति उन विभिन्न प्रकार के भक्ति तथा सूफी आंदोलनों की देन है जिनका 8वीं शताब्दी से उद्गम हुआ है। उसके बाद है आपका परमेश्वर का विचार। यानी परमेश्वर का विचार कैसे आया। बड़े बड़े राज्यों के उदय होने से पहले भिन्न भिन्न समूहों के लोग अपने अपने देवी देवताओं की पूजा करते थे। जब लोग नगरों के विकास और व्यापार तथा साम्राज्यों के माध्यम से एक साथ आते गए, तब नए नए विचार विकसित होने लगे। यह बात व्यापक रूप से स्वीकार की जाने लगी कि सभी जीवधारी अच्छे तथा बुरे कर्म करते हुए जीवन मरण और पुनर्जीवन को के अंततः चक्र से गुजरते हैं। इसी प्रकार यह विचार भी गहरा बैठ गया कि सभी व्यक्ति जन्म के समय में एक बराबर नहीं होते हैं। यह मान्यता की गई कि सामाजिक विशेषाधिकार किसी उच्च परिवार तथा ऊंची जाति में पैदा होने के कारण मिलते हैं। कई पंडितपूर्ण ग्रंथों का विषय था। अनेक लोग ऐसे विचारों के कारण बेचैन थे, इसलिए वे बौद्ध तथा जैनों के उपदेशों की ओर उन्मुख हुए। उनके अनुसार व्यक्तिगत प्रयासों से सामाजिक अंतरों को दूर किया जा सकता है और पुनर्जन्म के चक्र से छुटकारा पाया जा सकता है। कुछ अन्य लोग परमेश्वर संबंधी से इस विचार से आकर्षित हुए। यदि मनुष्य भक्ति भाव से परमेश्वर की शरण में जाए तो परमेश्वर व्यक्ति के इस बंधन से मुक्त कर सकता था। उसके बाद है आपका श्रीमद् भगवत गीता में व्यक्त किया गया है कि सामान्य सन यानी ईस्वी सन की प्रारंभिक शताब्दियों में लोकप्रिय हो गया था। उसके बाद देखिए ये श्रीमद् भगवत गीता का यानी भगवत गीता का ये कुछ पेज है आपका। विशुद्ध धार्मिक अनुष्ठानों के माध्यम से शिव विष्णु तथा दुर्गा को परम देवी देवता के रूप में पूजा जाने लगा। साथ साथ विभिन्न भिन्न भिन्न क्षेत्रों में पूजे जाने वाले देवती तथा देवताओं में शिव विष्णु या दुर्गा का रूप माना जाने लगा। इसी प्रक्रिया में स्थानीय मिथक तथा किस्से कहानियां पौराणिक कथाओं के अंग बन गया। पुराणों में पूजा की जिन पद्धतियों की अनुशंसा की जाती थी उन्हें स्थानीय पंथों में भी अपनाया जाने लगा। उसके बाद है आपका आगे चलकर पुराणों में भी इस बात का उल्लेख मिल किया गया है कि भक्त भले ही किसी भी जाति पाति का हो, वो सच्चे भक्ति से ईश्वर की कृपा कर सकता है की कृपा प्राप्त कर सकता है। भक्ति की विचारधारा इतनी अधिक लोकप्रिय हो गई कि बौद्धों और जैन मतवालंबियों ने भी इस विश्वासों को अपना लिया था। उसके बाद है आपका दक्षिण भारत में भक्ति का नया प्रकार यानी नैनार और अलवार कैसे थे। तो 7वीं से 9वीं शताब्दी के बीच कुछ धार्मिक ग्रंथों का प्रादुर्भाव हुआ धार्मिक आंदोलन का प्रादुर्भाव हुआ। इन आंदोलनों का नेतृत्व नैनारों यानी शैव संतों और अलवारों यानी वैष्णव संतों ने किया। ये संत सभी जातियों के थे, जिन्हें पुलैया और पनार जैसे अस्पृश्य समझी जाने वाली जातियों के लोग भी शामिल थे। वे बौद्धों तथा जैनों के कटु आलोचक थे और शिव तथा विष्णु के प्रति सच्चे प्रेम को मुक्ति का मार्ग बताते थे। उन्होंने संगम साहित्य यानी तमिल साहित्य का प्राचीनतम उदाहरण और सामान्य सन यानी ईस्वी सन के प्रारंभिक शताब्दियों में रचित में समाहित प्यार और सूरवीरता के आदर्शों को अपनाकर भक्ति के मूल्यों में उनका समावेश किया। नयनार और अलवार घुमक्कड़ साधु संत थे। वे जिस स्थान या गांव में जाते थे वहाँ के स्थानीय देवी देवताओं की प्रशंसा में सुंदर कविताएं रचकर उन्हें संगीतबद्ध कर दिया करते थे। उसके बाद है आपका 10वीं से 12वीं सदियों के बीच चोल और पांड्यन राजाओं ने जिन अनेक धार्मिक स्थलों पर विशाल मंदिर बनवा दिए, वो जहाँ की संत कवियों ने यात्रा की। इस प्रकार भक्ति परंपरा और मंदिर पूजा के बीच गहरे संबंध स्थापित हो गए। यही एक समय था जब उनकी कविताओं का संकलन तैयार किया गया। इसके अलावा अलवारों तथा नयनार संतों को धार्मिक जीवनियों भी रची गई। आज हम भक्ति परंपरा के इतिहास में इन जीवनियों का स्रोत के रूप में प्रयोग करते हैं। उसके बाद आपका आता है भक्त और भगवान। भक्त और भगवान क्या है देखिए।
मणि कंवं सागरम में की एक रचना है। मेरे हाड़ मास के इस घृणित पुतले में तुम आए जैसे कोई सोने का मंदिर हो। मेरे कृपालु प्रभु, मेरे विशुद्धतम रतन, तुमने मुझे संतावना देकर देकर बचा लिया। तुमने मेरा दुख, मेरा जन्म, मृत्यु का कष्ट और मोह माया हर लिया और मुझे मुक्त कर दिया। हे ब्रह्मानंद, हे प्रकाश में मैंने तुम में शरण लिया और तुमसे ही कभी दूर नहीं हो सकता हूँ। ये एक कविता है कि मतलब कविता की रचना है उस टाइम की। उसके बाद है आपका दर्शन और कवि। यानी दर्शन और कवि, कवि क्या? तो देखिए, दर्शन और कवि भारत के सर्वाधिक प्रभावशाली दार्शनिकों में से एक शंकर का जन्म 8वीं शताब्दी में केरल प्रदेश में हुआ। वे अद्वैतवाद के समर्थक थे, जिसके अनुसार जीवात्मा और परमात्मा जो परम सत्य है दोनों एक ही हैं। उन्होंने यह शिक्षा दी कि ब्रह्मा जो एकमात्र या परम सत्य है वह निर्गुण और निरंकार है। शंकर ने हमारे चारों ओर के संसार को मिथ्या तथा माया माना और संसार का परित्याग करके अर्थात संन्यास लेने और ब्रह्मा की सही प्रकृति को समझने और मोक्ष प्राप्त करने के लिए ज्ञान के मार्ग को अपनाने का उपदेश दिया। उसके बाद है आपका रामानुज। 11वीं शताब्दी में तमिलनाडु में पैदा हुए थे। विष्णु भक्त और अलवार संतों से बहुत प्रभावित थे। उनके अनुसार मोक्ष प्राप्त करने का उपाय विष्णु के प्रति अनन्य भक्ति भाव रखना था। भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि से भक्त उनके साथ एकाकार होने का परमानंद प्राप्त कर सकते हैं। रामानुज ने विशिष्ट दैत के सिद्धांत को प्रतिपादित किया, इनके जिसके अनुसार आत्मा और परमात्मा से जुड़ने के बाद भी अपनी अलग सत्ता बनाए रखती है। रामानुज के सिद्धांत ने भक्ति की नई धारा को बहुत प्रेरित किया, जो परावर्तित काल में उत्तरी भारत में विकसित हुई थी। उसके बाद है आपका वसवन्ना का वीर शैववाद। यानी वसवन्ना का वीर शैववाद क्या था? हमने पहले पढ़ा है कि तमिल भक्ति आंदोलन और मंदिर पूजा के बीच क्या संबंध थे। इसके परिणाम स्वरूप जो प्रतिक्रिया हुई वह वसवाना और अल्मा प्रभु और अक्कम अक्कम देवी जैसे उनके साथियों द्वारा किए गए वीर शैव आंदोलन से स्पष्ट दिखाई देते हैं। यह आंदोलन 12वीं शताब्दी के मध्य में कर्नाटक में प्रारंभ हुआ। वीर शैवों ने सभी व्यक्तियों की समानता के पक्ष में और जाति तथा नारी के प्रति व्यवहार के बारे में ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरुद्ध अपनी प्रबल तर्क प्रस्तुत किए। इसके अलावा वे सभी प्रकार के कर्मकांडों और मूर्ति पूजा के विरोधी थे। उसके बाद है देखिए वीर शैवों के वचन। यानी वीर शैवों के वचन क्या थे? तो नीचे दिए गए वचन या कथन है, ये वसवाना के बताए गए हैं। तो धनवान लोग शिव के लिए मंदिर बनवाते हैं, एक गरीब आदमी क्या करूँगा। उसके बाद मेरी टांगे खंभे है, शरीर तीर्थ मंदिर है, सिर उसकी छतरी है, सोने की बनी हुई है। जरा सुनो नदी संगम के प्रभु, खड़ी हुई चीजें भले गिर जाएंगी लेकिन चलने वाली सदा चलती रहेंगी। उसके बाद है आपका दक्कन में भक्ति आंदोलन। यानी दक्कन में भक्ति आंदोलन कैसा था? तो 13वीं से 17वीं शताब्दी तक महाराष्ट्र में अनेकानेक संत कवि हुए, जिनके सरल मराठी भाषा में लिखे गए गीत आज भी जन मन को प्रेरित करते हैं। इन संतों में सबसे महत्वपूर्ण थे ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ और तुकाराम तथा सुखुबाई जैसी स्त्रियां तथा चोखा मीठा का परिवार, जो अस्पृश्य समझी जाने वाली महार जाति का था। यानी भक्ति की यह क्षेत्रीय परंपरा मठरपुर से विट्ठल यानी विष्णु का एक रूप और जन मन के हृदय में विराजमान व्यक्तिगत देव ईश्वर संबंधी विचारों पर केंद्रित थी। उसके बाद है आपका इन संत कवियों ने सभी प्रकार के कर्मकांडों, पवित्रताओं के ढोंगों और जन्म पर आधारित सामाजिक अंतरों का विरोध किया। यहाँ तक कि उन्होंने संन्यास के विचार को भी ठुकरा दिया और किसी भी अन्य व्यक्ति की तरह रोजी रोटी कमाते हुए परिवार के साथ रहने और विनम्रता पूर्वक जरूरतमंद साथी व्यक्तियों की सेवा करते हुए जीवन बिताने को अधिक पसंद किया। उन्होंने इस बात का पर बल दिया कि असली भक्त दूसरों के दुखों को बांट लेना है और इससे एक नया मानवतावादी विचार का उद्भव हुआ। जैसा कि सुप्रसिद्ध गुजराती संत नरसिंह मेहता ने कहा, वैशो जन तो तने कही पीर पराई जानो रे। यानी इनका एक कथन है ये। उसके बाद सामाजिक व्यवस्था का पर प्रश्न। यानी सामाजिक व्यवस्था पर प्रश्न कैसे उठा? ये संत तुकाराम का एक अभंग मराठी भक्ति गीत है। जो दीन दुखिया पीड़ित को अपना समझता है वही संत है, क्योंकि ईश्वर उनके साथ है। वह एक व्यक्ति को अपने दिल से लगाए रखता है। वह एक दास के साथ भी अपने पुत्र जैसा व्यवहार करता है। तुकाराम का कहना है, मैं ये कहते कहते कभी नहीं थकूंगा। ऐसा व्यक्ति स्वयं ईश्वर होता है। और उसके बाद है आपका
यहाँ चौखामेका के पुत्र द्वारा रचित एक अभंग दिया गया है। तो देखिए, तुमने हमें नीची जाति का बनाया है, मेरे महाप्रभु तुम स्वयं यह स्थिति स्वीकार करके तो देखो, हमें जीवन भर जूठन खानी पड़ती है। इसके लिए मेरे प्रभु तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम तो हमारे घर में खा चुके हो, तुम इससे कैसे इनकार कर सकते हो। चोखा का बेटा यानी कर्मा मेला पूछता है, तुमने हमें ऐसी जिंदगी क्यों दी। उसके बाद देखिए आपका नाथपंथी सिद्ध और योगी, यानी नाथपंथी और सिद्ध और योगी क्या थे। तो देखिए, इस काल में अनेक ऐसे धार्मिक समूह उभरे जिन्होंने साधारण तर्क वितर्क का सहारा लेकर रूढ़िवादी धर्म के कर्मकांडों और अन्य बनावटी पहलुओं पर तथा समाज व्यवस्था की आलोचना की। उन्होंने नथपंथी, सिद्धाचार और योगी जन उल्लेखनीय है। उन्होंने संसार को का परित्याग करने का समर्थन किया। उनके विचार से निरंकार परम सत्य का चिंतन मनन और उनके साथ एक साथ हो जाने की अनुभूति ही मोक्ष का मार्ग है। इसके लिए उन्होंने योगासन, प्राणायाम और चिंतन मनन जैसी क्रियाओं के माध्यम से मन तथा शरीर को कठोर प्रशिक्षण देने की आवश्यकता पर बल दिया। ये समूह खासतौर पर नीची नीची कहे जाने वाली जातियों में बहुत लोकप्रिय था। उन्होंने उनके द्वारा की गई रूढ़िवादी धर्म की आलोचना ने भक्ति मार्गीय धर्म के लिए आधार तैयार किया, जो आगे चलकर उत्तरी भारत में लोकप्रिय शक्ति बन गई। उसके बाद है आपका इस्लाम और सूफी संत। इस्लाम और सूफी संत क्या थे। तो संतों और सूफियों में बहुत अधिक समानता थी। यहाँ तक कि यह भी माना जाता है कि उन्होंने आपस में कई विचारों का आदान प्रदान किया और उन्हें अपनाया। सूफी मुसलमान रहस्यवादी थे। वे धर्म के बाहरी आडंबरों को अस्वीकार करते हुए ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति तथा सभी मनुष्यों के प्रति दया भाव रखने का पर बल देते थे। इस्लाम ने एक ईश्वर यानी एक अल्लाह के प्रति पूर्ण समर्पण का सुदृढ़ प्रचार किया। 8वीं और 9वीं शताब्दी में धार्मिक विद्वानों ने पवित्र कानून यानी सीरिया और इस्लामिक धर्मशास्त्र के विभिन्न पहलुओं को विकसित किया। इस्लाम धीरे धीरे जटिल होता गया, जबकि सूफियों ने एक अलग रास्ता दिखाया जो ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत समर्पण पर बल देता है। सूफी लोगों ने मुस्लिम धार्मिक विद्वानों पर निर्धारित विशद कर्मकांड और आचार संहिता को बहुत कुछ अस्वीकार कर दिया। वे ईश्वर के साथ ठीक उसी प्रकार जुड़ना चाहते थे जिस प्रकार एक प्रेमी दुनिया की परवाह किए बिना अपनी प्रियतमा के साथ जुड़े रहना चाहता है। संत कवियों की तरह सूफी लोग भी अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए काव्य रचना किया करते थे। गद्य में इस विस्तृत साहित्य तथा कई किस्से कहानियां इन सूफी संतों के इर्द गिर्द विकसित हुई। मध्य एशिया के महान सूफी संतों में गज्जाली, रूमी और साधी के नाम उल्लेखनीय हैं। नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों की तरह सूफी भी यही मानते थे कि दुनिया के प्रति अलग नज़रिया अपनाने के लिए दिल को सिखाया पढ़ाया जा सकता था और उन्हें किसी औलिया या पीर की देखरेख में जिक्र यानी नाम का जाप, चिंतन, समा, गाना, रक्स में यानी नृत्य, नीति चर्चा, सांस पर नियंत्रण आदि के जरिए प्रशिक्षण की विस्तृत नीतियों का विकास किया जा सकता था। इस प्रकार आध्यात्मिक सूफी उस्तादों की पीढ़ियों सिलसिलाओं का प्रादुर्भाव हुआ। इनमें से हर एक सिलसिला निर्देशों तथा धार्मिक क्रियाओं का थोड़ा बहुत अलग तरीका अपनाती थी। ये आपका आनंदित सूफी यानी चित्र नंबर 4 आपका आनंदित सूफी यानी ये सूफी लोग हैं और कैसे ये नाच गा रहे हैं ये आपको दिखाया गया है। उसके बाद है आपका ये कुरान की पांडुलिपियाँ है जो कि एक पृष्ठ यानी दक्कन में 15वीं शताब्दी में मिली थी। उसके बाद है 11वीं शताब्दी अनेक सूफी जन मध्य एशिया में आकर हिंदुस्तान में बसने लगे थे। दिल्ली सल्तनत यानी कि अध्याय 3 में आपने पढ़ा है कि सल्तनत की स्थापना के साथ यह प्रक्रिया उस समय और भी मजबूत हो गई थी जब उपमहाद्वीप में स्वस्थ बड़े बड़े अनेक सूफी केंद्र विकसित हो गए। चिश्ती सिलसिला इस सभी सिलसिलाओं में सबसे अधिक प्रभावित था। इसमें औलियाओं की एक लंबी परंपरा थी जैसे कि अजमेर के। उसके बाद है आपका देखिए उसके बाद है आपका सूफी संत अपने खानगाहों में विशेष बैठकों का आयोजन करते थे जहां सभी प्रकार के भक्तगण जिसमें शाही घरानों के लोग तथा अभिजात और आम लोग भी शामिल होते थे इन खानगाहों में आते थे। वे आध्यात्मिक विचारों पर चर्चा करते थे, अपनी दुनियादारी की समस्याओं को सुलझाने के लिए संतों से आशीर्वाद मांगते थे तथा संगीत तथा नृत्य के जलसों में शामिल होकर चले जाते थे। अक्सर लोग यह समझते थे कि सूफी आलियों के चमत्कारी शक्तियाँ होती थी जिसके पास लोगों की बीमारियों और तकलीफों से छुटकारा मिल जाता था। सूफी संत की दरगाह पर एक तीर्थ स्थल बन जाता था जहाँ सभी ईमान धर्म के लोग हजारों की संख्या में इकट्ठा होते थे। उसके बाद देखिए उसके बाद है आपका मलिक यानी प्रभु की खोज यानी
प्रभु की खोज कैसे हुई थी? तो जलालुद्दीन रूमी 13वीं सदी का महान सूफी शायर था। वह ईरान का रहने वाला था। उसने फ़ारसी की काव्य रचना की। उनकी कृति का एक उदाहरण प्रस्तुत है। ये ईसाइयों की सूलीब पर नहीं है, ये हिंदू मंदिर में गया। वहाँ भी उसका कोई नामो-निशान नहीं था। ना तो वहाँ ऊँचाइयों में मिला, ना ही गहराइयों में। मक्का के काबा में भी गया, वहाँ वह वहाँ नहीं था। मैंने उसके बारे में दार्शनिक एविसेना से पूछा, वह एविसेना की पहुँच से भी परे था। मैंने अपने दिल में जा कही, यही उसकी जगह थी। वहीं मैंने उसे पाया, वह और कहीं नहीं था। यानी जो ईश्वर होते हैं वो कहाँ होते हैं? वो दिल में होते हैं। उसके बाद देखिए, उत्तर भारत में धार्मिक बदलाव, यानी उत्तर भारत में धार्मिक बदलाव कैसे आए थे? तो उत्तर भारत में धार्मिक बदलाव कैसे आए थे? तो ये देखिए, 13वीं सदी के बाद उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन की एक नई लहर आई। एक ऐसा युग था जब इस्लाम, ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म, सूफी मत, भक्ति की विभिन्न धाराओं ने नाथपंथियों, सिद्धों तथा योगियों ने परस्पर एक दूसरे को प्रभावित किया। हमने देखा कि राज्यों का उद्भव हुआ और लोग अपने नए नए व्यवसाय और नई नई भूमिकाएं खोज रहे थे। ऐसे लोग विशेष रूप से शिल्पी, कृषक, व्यापारी और मजदूर इन सभी संतों के विचारों को सुनने के लिए इकट्ठा हो जाते थे। फिर वे उनका प्रचार किया करते थे। उसके बाद है आपका, उनमें से कबीर और बाबा गुरु नानक देव जैसे कुछ संतों ने सभी आडंबरपूर्ण रूढ़िवादी धर्मों को अस्वीकार कर दिया। तुलसीदास और सूरदास जैसे कुछ अन्य संतों ने उस समय विद्वान विश्वासों तथा पद्धतियों को स्वीकार करते हुए सबकी पहुंच में लाने का प्रयत्न किया। तुलसीदास ने ईश्वर को राम के रूप में धारण किया। अवधी यानी पूर्वी उत्तर प्रदेश की बोली में लिखी गई तुलसीदास की रचना रामचरितमानस उनके भक्ति भाव की अभिव्यक्ति और साहित्यिक कीर्ति दोनों ही दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। सूरदास श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। उनकी रचनाएं सूरसागर, सुरसारावली और साहित्यिक लहरी में संग्रहित थे। इनके भक्ति भाव को अभिव्यक्त करते हैं। असम के शंकर देव यानी परवर्ती 15वीं शताब्दी में जो इन्हीं के समकालीन थे, वे विष्णु की भक्ति पर बल दिया और असमिया भाषा में कविताएं तथा नाटक लिखा। उन्होंने ही नाम घर यानी कविता पाठ और प्रार्थना गृह स्थापित करने की पद्धति चलाई और आज तक चल रही है। इस परंपरा में दादू दयाल, रविदास और मीराबाई जैसे संत भी शामिल थे। मीराबाई एक राजपूत राजकुमारी थी जिसका विवाह 16वीं शताब्दी में मेवाड़ के एक राजसिक घराने में हुआ था। मीराबाई रविदास जो अस्पृश्य जाति के माने जाते थे कि अनुयायी बन गई। ये कृष्ण के प्रति समर्पित थी और उन्होंने अपने गहरे भक्ति भाव को कई भजनों में अभिव्यक्त कर दिया। उनके गीतों ने उच्च जातियों के रीतियों नियमों को खुली चुनौती दी तथा गीत राजस्थान तथा गुजरात के जनसाधारण में बहुत लोकप्रिय हुआ। इन संतों में से अधिकांश का विशिष्ट अभिलक्षण यह है कि उनकी कृतियाँ क्षेत्रीय भाषा में रची गई, उन्हें आसानी से गाया जा सकता है, इसलिए वे बेहद लोकप्रिय हुई और पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से चलती रही। प्राय इन गीतों के प्रसारणों से सर्वाधिक निर्धन, सर्वाधिक वंचित समुदाय और महिलाओं की भूमिका रही। प्रसारण की इस प्रक्रिया में सभी लोग अक्सर अपने अनुभव भी जोड़ देते हैं। इस प्रकार आज मिलने वाले गीत संतों की रचना तो है ही, साथ साथ पीढ़ियों के लोगों की रचनाएं मानी जाती थी जो इन्हें गाया करते थे। ये हमारी जीती जागती जन संस्कृति का अभिन्न अंग बन गई थी। उसके बाद देखिए, राजा के जो मीरा की रचना थी वो राजा के राजमहल से परे थी। तो देखिए, राजा के राजमहल से परे मीरा ने कैसे गीतों की रचना की थी? तो देखिए, लोक लाज कुंवरा मर जाता जग माँ जेणा राखिया रे महल अटारी हम सब त्यागे त्यागो थारो बरसों सहर राणा जी थे क्यारो राखो मासू बैर बिखरो प्यालो राणा भेजो पीवा मीरा हसारी बार न बाक्यो भयो गरल अमृत भयो जयो पियो राणा थे बेख्यान राखो महासु बैर। यानी राणा को मीरा से ऐसा क्या बैर था कि उन्होंने जहर का प्याला भेज दिया था। उसके बाद है आपका, कबीर नज़दीक से एक नगर चली। यानी कबीर उस टाइम कैसे थे? तो कबीर संभवतः 15वीं-16वीं शताब्दी में हुए थे। वे अत्यंत प्रभावशाली संत हैं। उनका पालन पोषण बनारस में है। उनके आसपास के एक मुसलमान जुलाहा यानी बुनकर परिवार में हुआ था। उनके जीवन के बारे में हमारे पास बहुत कम विश्वसनीय जानकारी है। हमें उनके विचारों की जानकारी उनके साखियों और पदों के विशाल संग्रहण से मिलता है, जिनके बारे में यह कहा जा सकता है कि उनकी रचना तो कबीर ने की थी, परंतु ये घुमंतु भजन गायकों द्वारा गाए जाते थे। उनमें से कुछ भजन गुरु ग्रंथ साहब, पंचवाणी और बीजक में संग्रहित एक सुरक्षित हैं। उसके बाद देखिए, सच्चे प्रभु की खोज कैसे की थी? कबीर की एक रचना है ये, अल्लाह राम जियो तेरे तेरे साईं बंदे उपारी मिहर करो मेरे साईं क्या लेह माटी भयु सु
मारे क्या जल देह निहावे, जो करे मस्किन सतावे, गुनु ही रहे छिपावे। ब्राह्मण ब्यार से करे चौबीसों, काजी मरहम जान, 11 मास जुते क्यों कीजे, क्यों ही माही समान। पूर्वी दिशा हरि का बासा, पश्चिम अल्लाह मुकामा, दिल ही खोजी दिले भीतरी, यहाँ राम रहीमान। यानी इस दोहे में आपको क्या कहा गया है, पूरा पश्चिम, और ये जो दोहा है आपका, ये कबीर की रचना है। उसके बाद देखिए, कबीर के उपदेश प्रमुख धार्मिक ग्रंथ परंपराओं की पूर्ण प्रचंड अस्वीकृत पर आधारित है। उनके उपदेशों में ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म और इस्लाम दोनों की बाह्य आडंबरपूर्ण पूजा के सभी रूपों का मजाक उड़ाया गया था। उनके काव्य की भाषा बोलचाल की हिंदी थी, जो आम आदमियों द्वारा आसानी से समझी जा सकती थी। उन्होंने कभी कभी रहस्यमय भाषा का भी प्रयोग किया, जिसे समझना कठिन हो जाता था। कबीर निरंकार परमेश्वर में विश्वास रखते थे। उन्होंने ये उपदेश दिया कि भक्ति के माध्यम से ही मोक्ष यानी मुक्ति प्राप्त हो सकती है। हिंदू तथा मुसलमान दोनों लोग उनके अनुयायी हो गए थे। उसके बाद है आपका बाबा गुरु नानक देव। यानी बाबा गुरु नानक देव कैसे थे, उनके जीवन पे एक नज़र डालते हैं। कबीर की अपेक्षा बाबा गुरु नानक यानी 1469 से 1539 के बारे में हम कहीं अधिक जानते हैं। तलवंडी यानी पाकिस्तान में नानाकार साहब में जन्म लेने वाले बाबा गुरु नानक देव ने करतारपुर यानी रावी नदी के तट पर डेरा बाबा नामक में एक केंद्र स्थापित करने से पहले कई यात्राएं की। उन्होंने अपने अनुयायियों के लिए करतारपुर में एक नियमित उपासना पद्धति अपनाई, जिसके अंतर्गत उन्हीं के शब्दों यानी भजनों को गाया जाता था। उनके अनुयायी अपने अपने धर्म या जाति तथा लिंग भेद को नजरअंदाज करके सांझी रसोई में इकट्ठे खाते पीते थे। इसे लंगर कहा जाता था। बाबा गुरु नानक देव ने उपासना और धार्मिक कार्यों के लिए जो जगह नियुक्त की थी, उन्हें धर्मशाल कहा गया। आज इसे गुरुद्वारा कहा जाता है। 1539 में उनकी मृत्यु के पूर्व बाबा गुरु नानक देव के एक अनुयायी को अपने उत्तराधिकारी चुना। इसका नाम लाहड़ा था, लेकिन ये गुरु अंगद के नाम से जाने जाते थे। ये गुरु अंगद के नाम का महत्व यह था कि गुरु अंगद बाबा गुरु नानक के ही अंग माने जाते थे। गुरु अंगद ने बाबा गुरु नानक की रचनाओं का संग्रहण किया और उस संग्रहण में अपनी कीर्तियां भी जोड़ दी। संग्रहण एक नई लिपि गुरुमुखी में लिखी गई थी। गुरु अंगद के 3 उत्तराधिकारियों ने अपनी रचनाएं यानी नानक के नाम से लिखी। इन सभी संग्रहण गुरु अर्जुन ने 1604 में इस संग्रहण में शेख फरीद, संत कबीर, भगत नामदेव और गुरु तेग बहादुर जैसे सूफी संतों और गुरुओं की वाणी जोड़ दी। 1706 में इस बृहद संग्रह को एक गुरु तेग बहादुर के पुत्र व उत्तराधिकारी गुरु गोविंद सिंह ने प्रमाणित किया। आज इस संग्रहण को सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब के रूप में जाना जाता है। 16वीं शताब्दी में बाबा गुरु नानक के उत्तराधिकारियों के नेतृत्व में उनके अनुयायियों की संख्या का विस्तार हुआ। ये अनुयायी कई जातियों के थे, परंतु उनमें व्यापारी, कृषक और शिल्पकार ज्यादा थे। इसकी वजह यह थी कि हो सकती थी कि बाबा गुरु नानक इस बात पर बल दिया करते थे कि उनके अनुयायी ग्रस्त हों और उपयोगी व उत्पादक पेशों से जुड़े हों। अनुयायियों से यह आशा की जाती थी कि वे अन्य समुदाय के समान ही कोशों में योगदान दें। 17वीं शताब्दी के प्रारंभ में केंद्रीय गुरुद्वारा हरमंदिर साहिब यानी स्वर्ण मंदिर के आसपास रामदासपुर शहर यानी अमृतसर विकसित होने लगा। प्रशासन में यह वस्तु स्वायत्त था, यानी आधुनिक इतिहासकार इस युग के सिख समुदाय के राज्य के अंतर्गत राज्य मानते थे। मुगल सम्राट जहांगीर इस समुदाय को एक संभावित खतरा मानते थे। उन्होंने 1606 में गुरु अर्जुन को मृत्युदंड देने का आदेश दिया। 17वीं शताब्दी में सिख आंदोलन का राजनीतिकरण शुरू हो गया, जिसका दूरगामी परिणाम यह हुआ कि 1699 गुरु गोविंद सिंह ने खालसा के संस्था का निर्माण किया। खालसा पंथ के नाम से जाना जाने वाला सिख समुदाय अब एक राजनीतिक सत्ता बन गई। 16वीं और 17वीं शताब्दी की बदलती हुई ऐतिहासिक परिस्थितियों ने सिख आंदोलनों के विकास को प्रभावित किया। शुरू में ही बाबा गुरु नानक देव के विचारों का सिख आंदोलन पर गहरा प्रभाव पड़ा था। उसके बाद है आपका, उन्होंने एक ईश्वर की उपासना के महत्व पर जोर दिया। उनके आग्रह किया कि जाति, धर्म तथा लिंग भेद भक्ति मुक्ति प्राप्ति के लिए कई मायने नहीं रखते। उन्होंने मुक्ति किसी निष्क्रिय आनंद की स्थिति नहीं थी, बल्कि सक्रिय जीवन व्यतीत करने के साथ साथ सामाजिक प्रतिबद्धता के निरंतर कोशिशों में ही निहित थी। अपने उपदेश के सार को व्यक्त करने के लिए उन्होंने 3 शब्दों का प्रयोग किया: नाम, दान और स्नान यानी स्नान।
नाम से इनका तात्पर्य था सही उपासना से। दान का तात्पर्य था दूसरों का भला करने से। स्नान का तात्पर्य आचार विचार की पवित्रता से। आज इनके उपदेशों को नाम जपना, कीर्ति करना और वंड छकना के रूप में ही याद किया जाता था। ये अवधारणाएं भी उचित विश्वास और उपासना, ईमानदारी पूर्ण निर्वाह और संसाधनों को मिल बांट कर प्रयोग करना, यानी कि दूसरों की मदद के महत्व को रेखांकित करती है। इस तरह बाबा गुरु नानक के समानता के विचारों के सामाजिक राजनीतिक मायने थे। शायद इसी बात से हमें गुरु नानक और उनके अनुयायियों के इतिहास और कबीर, रविदास तथा दादू जैसे संतों और उनके अनुयायी जैसे कि विचार बाबा गुरु नानक के विचारों से काफ़ी करीब थे, कि इतिहास में काफ़ी फर्क को समझने में मदद मिलती है। ये आपका आज का लेसन कंप्लीट हुआ, यानी लेसन नंबर 6 आपका कंप्लीट हो गया। कल आपका लेसन नंबर यानी कल आपका क्या होगा, लेसन नंबर 7 होगा। आज ये आपका कंप्लीट हो चुका है, कल ये होगा। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।